पश्चिम बंगाल, जहां बारी बारी से कई लोग ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं और अब इनमें सबसे बड़ा और सबसे नया चेहरा है देश के पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का। दिनेश त्रिवेदी जी दीदी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या टीएमसी के दूसरे बागियों की तरह दिनेश त्रिवेदी जी भी अब बीजेपी का दामन थामेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद इस वक्त देश के पूर्व रेल मंत्री टीएमसी छोड़ चुके दिनेश त्रिवेदी जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, राज्यसभा से इस्तीफा, टीएमसी छोड़ने का यह फैसला सब अचानक हुआ? देखिए, कुछ चीज़ अचानक नहीं होती है। अब यदि बिजली गरजती है, बादल बरसते हैं, अचानक कुछ नहीं होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है। समुद्र का पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं। तो ये भी अचानक नहीं हुआ। मंथना बहुत बहुत दिनों से चल रही थी और फिर क्या होता है कि एक समय आता है जब सब चीज़ हद से गुजर जाती है। अब मेरे हिसाब से वो समय आ गया था और जैसे कल सुबह हम उठे तब हमें कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि आज दोपहर को ये होने वाला है। मंथना चल रही थी, मगर आज ये करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से एक प्रेरणा मिलती है, वो अचानक आती है। और जब अंतःकरण की बात करने की इच्छा होती है, वो प्रबल होती है वो इच्छा, तो वैसा ही एक क्षण आया कल। मंथना चल रही थी, क्षण कल आया कि आज करना है आपको जी। यदि तो आज चूक गए, जो राज्यसभा भी मंत्रणा खत्म चल हो रही रही है थी और आपका ही दायित्व बनता है। ये जो मंत्रणा चल रही थी और जो आपने कहा ये एक प्रक्रिया थी जो चल रही थी, और कल वो उस वक्त आया जब आपने महसूस किया कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर गुजर गया है। लेकिन ये पिछले दिनों जिस प्रक्रिया से आप गुजर रहे थे, उसके बारे में आपने कभी बात की ममता बनर्जी से? उनके साथ साझा करने की कोशिश की कि आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं? देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जो युग है ना, उसमें अच्छी बात यह है कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है मैसेजेस के ज़रिए। और हर एक जो भी हमारा कलीग है, सबको हमने कहा है, हर एक फोरम का हमने इस्तेमाल किया। फोरम तो बचे नहीं। पहले जब संघर्ष का ज़माना था, जब हमारे पास कुछ नहीं था, टीएमसी के पास 5-7 हज़ार रुपये के लिए हम लोग को मतलब दौड़ना पड़ता है, किसी को दिल्ली भेजना है कि पैसे नहीं है। अब उस संघर्ष का ज़माना था, तब बैठकर बातचीत होती थी घंटों, मूढ़ी खाते थे, आलू चाप खाते थे, चाय पीते थे, चर्चा करते थे। वो नहीं रहा अभी। जब एक पार्टी पावर में आ जाती है ना, तो आपको इर्द गिर्द सब घेर लेते हैं और जो असली जिसने पार्टी बनाई ना, दरकिनार हो जाते हैं। चापलूस आपके आसपास हो जाते हैं और आप फिर उसी की सलाह से पार्टी चलाते हैं। जो पार्टी का जो उद्देश्य है, जो अपना एक मूल रूप से आपने जिसके लिए पार्टी बनाई थी, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो मैंने महसूस किया था कि जो पार्टी हमने बनाई थी ममता जी के साथ, वो पार्टी का आदर्श नहीं रहा। वो आदर्श था कि हमको परिवर्तन चाहिए, बदला नहीं चाहिए। तो हमने सीपीएम का जो उस समय वायलेंस था, हिंसा थी, करप्शन, वो बढ़ गया। तो उससे या तो आप उसको ठीक करने की क्षमता रखो या आप वहाँ से हट जाओ। कोशिश की कि ठीक करें, नहीं कर सके, तो ममता बनर्जी के साथ आप कह रहे हैं जब आप आए थे तो परिवर्तन चाहिए, वामदल से इसलिए आए थे, और अब वही परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन यात्रा बीजेपी भी निकाल रही है। तो इस बार परिवर्तन लाने के लिए क्या दिनेश त्रिवेदी बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, पहले तो क्या है कि हमको जो करना चाहिए था वो हमने किया। अब उसके बाद तो पहले तो हम अपने आप को अपने आप से जोड़ लें, क्योंकि अभी तक तो बेड़ियाँ बंधी थी पानी की, अब खुले आसमान में बैठे हैं। हम अपने आप में मंथना करेंगे और
हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? पॉलिटिक्स में आते हैं देश के लिए। देश सर्वोपरि होता है, और जब लगता है कि देश पीछे चला गया, पार्टी और पार्टी के लीडर ही सब कुछ हो गए, तो जहाँ तक बीजेपी के आने का सवाल है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बड़ी नेशनल पार्टी है पूरे विश्व की, और उन्होंने मुझे खुले दरवाजे से, मतलब ओपन आर्म्स जिसको कहते हैं, स्वागत किया, तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। अब आने वाले दिनों में थोड़ी मंथना करेंगे, देखते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उससे संकेत यही मिल रहे हैं। ये वो बिल्कुल शब्दावली बीजेपी वाली है, जिस तरीके से अभी आपने देश पहले, नेशन फर्स्ट वाली बात की, आपने परिवर्तन की बात की, तो इससे संकेत यही जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में जाएंगे। और बीजेपी की तरफ से तो आपके लिए बिल्कुल स्वागत में एक तरीके से, वो कहते हैं ना, रेड कार्पेट, लाल कालीन बिछा दिया है। तो इसलिए अब अगला पड़ाव दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी होने जा रहा है, ये मान लिया जाए। देखिए, हमने जब रेल मंत्रालय छोड़ा था ना, तब तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हमने उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त भी यही कहा था कि देश सबसे सर्वोपरि है, और बीजेपी की यही जबान है, वो राष्ट्रवादी यदि जबान है। और हम आरएसएस को भी बहुत करीब से देखते हैं, उनका भी यही संदेश है कि देश सर्वोपरि है। तो हाँ, बिल्कुल हमारा वही है, उनका एजेंडा, तो हमारा एजेंडा वही था, है और रहेगा। तो एजेंडा मैच कर रहा है। दिनेश त्रिवेदी का एजेंडा जो है फिलहाल बंगाल की राजनीति में टीएमसी से नहीं, लेफ्ट कांग्रेस से नहीं, सबसे ज्यादा नजदीक बीजेपी के और आरएसएस के है। यही बता रहे हैं आप? विचारधारा आपकी इस वक्त बीजेपी से ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम एक बात बताएं कि हर एक पार्टी में अच्छे लोग होते हैं जी। तो हमेशा मेरा संदेश, अच्छे जो कहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप सोच लीजिए कहाँ जाना है, मगर अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।